आज हम राजपूती कलीदार लहंगे की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास लहंगे की कलियाँ हैं जो हमने कटिंग की हुई है। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ेंगे। तो देखिए, नीचे वाली मगजी हमने सीधी रखी हुई है और ऊपर वाली मगजी हम इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और जहाँ से कपड़ा मिलता है वहीं से हम सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। तो इस तरीके से देखिए, मगजी पर हम तिरछी सिलाई लगा देंगे। दूसरी मगजी को भी देखिए, हमने सीधा रखा हुआ है नीचे वाली मगजी को, और ऊपर वाली मगजी को इस तरीके से उल्टा रखेंगे इसके ऊपर। और देखिए, यहाँ से जहाँ से कपड़ा मिलता है वहीं से हम सिलाई लगा लेंगे। और आगे की तरफ देखिए, जो थोड़ी सी मगजी को हम एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो मगजी है वो एकदम बराबर जॉइंट होगी। तो इसी तरीके से हम सारी मगजी को जोड़ लेंगे। अब हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और मगजी पर हम गुना लगाएंगे। तो गुना को देखिए, यहाँ इस तरीके से रखेंगे, मगजी की किनारे से बराबर रखते हुए गुना के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम मगजी को फोल्ड करते जाएंगे और इस तरफ गुना को किनारे से बराबर रखते हुए गुना के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम कलियों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो बड़ी वाली कली है इसके बीच में हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम कली के सेंटर में सिलाई लगा लेंगे, कली को इस तरीके से फोल्ड करते हुए। इस तरफ से किनारे से कली को हम बराबर करते जाएंगे, देखिए इस तरीके से। और यहाँ कली के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने देखिए बड़ी कली के बीच में सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ बड़ी कली पर छोटी कली को जोड़ेंगे। तो देखिए, ये छोटी कली है, इसको हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। छोटी कली की उरेबी वाली साइड हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। बड़ी कली की भी ये उरेबी साइड है और छोटी कली की देखिए ये वाली सीधी साइड है और ये उरेबी साइड हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। तो कली को हम देखिए इस तरीके से उल्टा रखेंगे बड़ी कली पर, और दोनों कलियों को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, दोनों कलियों को इस तरीके से बराबर करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम दोनों कलियों को जोड़ लेंगे, सिलाई लगा लेंगे दोनों कलियों पर। तो ये हमने देखिए बड़ी कली पर छोटी कली को जोड़ लिया है। अब हम दूसरी तरफ बड़ी कली पर दूसरी छोटी कली को भी जोड़ लेंगे।
तो देखिए छोटी कली की भी उरेबी वाली साइड हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। बड़ी कली की ये वाली साइड भी उरेबी वाली साइड है, तो इस ये वाली साइड छोटी कली की सीधी साइड है और ये उरेबी वाली साइड हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए कली को हम उल्टा करेंगे और दोनों कलियों को पर भी हम इसी तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हम कलियों को बराबर किनारे से बराबर करेंगे और फोल्ड करते हुए हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, दोनों कलियों को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए ये हमने कलियों को जोड़ लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी कलियों को भी जोड़ लेंगे। तो ये देखिए ये हमने दूसरी कलियों को भी जोड़ लिया है। अब हम इन कलियों की किसी भी एक साइड पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। दोनों में से किसी भी एक साइड को हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ की ही कलियों की जो साइड है वो सीधी साइड है, तो किसी भी एक साइड पर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए किनारे से कपड़ा फोल्ड हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हम आधे से पौने इंच तक का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ये हमारे लहंगे की हमने सारी कलियों को जोड़ लिया है। अब हम लहंगे के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो ये देखिए ये हमने मगजी रेडी की हुई है। तो इस गुणा को हम साइड में फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे और अब हम देखिए मगजी को यहाँ लहंगे के नीचे के किनारे से इस तरीके से बराबर रखते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। मगजी पर जो गुणा की सिलाई है उसके पास में हम सिलाई लगाएंगे ताकि गुणा बराबर दिखे। तो इस तरीके से देखिए किनारे से बराबर मगजी को रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। गुणा को देखिए इस तरीके से हम नाखून से प्रेस करते जाएंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो पहले ही पूरी मगजी पर प्रेस कर लें, उसके बाद आप मगजी को लगाएं। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और इसके ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई हम गुणा के पास में इस तरीके से लहंगे की तरफ लगाएंगे। अब हम देखिए यहाँ लहंगे में ऊपर की तरफ नेफा लगाएंगे। तो नेफे को हम सीधा ही लहंगे के नीचे रखेंगे और लहंगे को भी हम सीधा ही रहने देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और नेफे को जब हम लगाएंगे तो साथ ही हम जो कलियाँ हैं उनमें आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए नेफे को लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम सारी कलियों में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए नेफे को पूरे लहंगे में लगा लेंगे। अब हम नेफे को इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए लहंगे को हम हल्का हल्का सा खींचते हुए नेफे को फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम नेफे को लगाएंगे। नेफे को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है, लहंगे को सिर्फ हल्का हल्का खींचते हुए नेफे को इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरे लहंगे की कमर में हम नेफे को इस तरीके से लगा लेंगे।
अब हम लहंगे की साइड की सिलाई लगाएंगे। तो साइड की सिलाई हम यहाँ मगजी की ओर से लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम किनारे से लहंगे को बराबर करते जाएंगे और लहंगे की साइड की सिलाई भी हम लगा लेंगे। अब यहाँ से नेफे से नीचे की ओर 2 इंच तक हम लहंगे को इस तरीके से खुला रहने देंगे और बाकी में हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा राजपूती कलीदा लहंगा सिलकर रेडी है।